ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, बट उनके मन में डाउट होता है कि किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को चूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें उस पेमेंट गेटवे में देखनी चाहिए। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप किन किन चीज़ों को देखें, और हमने अपना जो पर्सनली जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए उन प्लेटफॉर्म को भी हमने एक्सप्लेन किया है। और कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जिनको हमने ट्राई किया था यूज़ करने के लिए, लेकिन हमने उनको किन वजह से यूज़ नहीं किया वो भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग या फिर क्विकबुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरीके से आप क्विकबुक्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। वैसे तो काफ़ी फीचर्स जो इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करते वक्त थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर जो है वो बताते हैं कि आप जो है इनवॉइस भेज सकते हैं या फिर अदर फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन अगर ये तीन फैसिलिटीज़ किसी भी इंटरनेशनल जो पेमेंट रिसीव करने वाले जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है उसमें नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको यूज़ ना करें। सबसे पहली चीज़ तो होती है कस्टमर सपोर्ट। अगर किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का जो कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है तो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि जनरली होता यह है कि काफ़ी ऐप्स आ गई हैं, न्यू ऐप्स आ गई हैं जो आपको फ़ीचर देती है कि आप उनको यूज़ करके इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी भी वजह से जो पैसा है वो रिसीव नहीं होता है या फंस जाता है तो वो आपको फिर उसके कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करना ही पड़ता है कि आपको उनसे पूछना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर उनका कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है तो उस केस में वो जनरली जो उनके पहले के क्वेश्चन के किए हुए आंसर हैं उन्हीं से वो कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते वक्त जिनका पहले आंसर नहीं किया गया होता है। तो इस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। आप कोशिश करें कि ऐसे थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप को यूज़ करें या थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जिसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो चैट पे भी अवेलेबल हो, ईमेल पे भी अवेलेबल हो और उसको आप कॉल भी कर सकें। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है कि चार्जेस। आपको ये देखना है कि जो भी आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो कि वो आपको किस तरीके से चार्ज कर रहा है और कितना चार्ज कर रहा है। जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप आपसे कहता है कि आपको जो चार्जेस पे करने हैं वो फिक्स चार्जेस पे करने हैं और एक बार जब आप उनका जो प्लान है ले लेंगे उसके बाद ही पेमेंट को आपको रिसीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करने पे जो जनरली न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं उनके लिए वो सही नहीं होता है, क्योंकि उनके क्लाइंट जो होते हैं छोटे होते हैं तो और जो मंथली जो फ़ी होती है फिक्स फ़ी होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जो आपको जो 50% जो आप क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं वो आपके जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो ही ले जाएगा। ऊपर से आपको पता नहीं कि आप जो काम करने वाले हो उसका, अगर आप एक छोटे फ्रीलांसर हो कि कितने टाइम बाद आप जो है पेमेंट को जनरेट करेंगे, कितने टाइम बाद आपको क्लाइंट देगा। तो अगर आप एक फ़िक्स कॉस्ट अपने ऊपर ले लेते हैं तो आपको फ़िक्स पे करनी है, और ऐसा करने पे जो न्यू फ्रीलांसर है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है आपको अदर सर्विस के बदले में कहीं आपको हाई चार्ज ना कर ले। कोशिश करें कि 1% से ज़्यादा किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप को ना दें। काफ़ी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप है जो 1% में आपके अकाउंट में जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो कितने टाइम बाद क्रेडिट हो रहा है। यदि आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट जो क्रेडिट हो रहा है वो काफ़ी समय बाद हो रहा है तो आप उस पेमेंट ऐप को ना यूज़ करें, क्योंकि अगर समय बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय बाद अगर आपको पैसा नहीं आया और आपने इंक्वायरी करी तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में जो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और जो छोटे फ्रीलांसर होते हैं
उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता है कि वो 14-14, 15-15 दिन तक वो पेमेंट का वेट करें। उनको भी जो है अपने इंटरनेट के बिल या फिर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करने होते हैं। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करें जिसमें आप 3 से 5 दिन के अंदर पेमेंट को रिसीव कर लें। तो ये 3 चीज़ें थी जो किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है मैक्सिमम चार्जेस अपने इंटरनेशनल पेमेंट रिसीविंग के लिए ना पे करें। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी पेमेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो वो जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो। इसके बाद आता है कि हम कौन सा जो पेमेंट मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो पहले तो जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते थे तो उन्हीं के ही जो पेमेंट गेटवे है उनको हम यूज़ करते थे। जैसे अपवर्क है तो अपवर्क के थ्रू ही रिसीव कर लेते थे, या गुरु या जो भी हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमारे क्लाइंट हैं वो जो है हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा भी हमारे जो क्लाइंट होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है तो उनसे पेमेंट रिसीव करने के लिए हम पेन्योर को यूज़ करते हैं। पेन्योर में ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती है। कस्टमर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेन्योर में आपको ईमेल का भी ऑप्शन मिलता है, आपको चैट सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा जो पेन्योर के जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी आप कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने जितनी भी टिकट रेस करी है अपनी इशू के रिगार्डिंग वो पेन्योर ने 2 से 3 दिन के अंदर रिजॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा हमने कस्टमर सपोर्ट को कॉल भी किया हुआ है और वो भी काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने को बोलता है, वो आपको बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। दूसरे नंबर पे पेन्योर के चार्जेस की बात आती है। तो अगर पेन्योर के चार्जेस की बात करें तो पेन्योर 1% आपको चार्ज करता है जो भी वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करता है। और ये जो अदर प्लेटफॉर्म है जो 3 से 5% तक चार्ज कर रहे हैं उनसे तो सस्ता ही है, लेकिन हम ऐसा अभी भी लुक कर रहे हैं जो इससे भी कम हमें चार्जेस में हमारे बैंक में ट्रांसफ़र पेमेंट कर दे। लेकिन अभी जो है ये फीचर्स हमें जो कस्टमर सपोर्ट है और जो जल्दी से जल्दी पैसे ट्रांसफ़र करने का ये फ़ीचर हमें नहीं मिले, इसलिए हम पेन्योर को अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर वही फ़ीचर आता है कि जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट जो है वो हमारे बैंक में रिसीव होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो उसके लिए जो पेन्योर है वो 3 से 5 दिन में हमारे बैंक अकाउंट में पैसे वो अब क्रेडिट कर देता है। पहले जब पेन्योर था वो एक हफ्ते लेता था या कभी कभी 14-14, 15-15 दिन हो जाते थे। लेकिन अब जो पेन्योर है उसने अपनी स्पीड को अच्छा कर लिया है और 3 से 5 दिन के अंदर वो किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। इसके अलावा जो हमने पेमेंट गेटवे ट्राई किए थे वो वाइज का हमने ट्राई किया था, और जो वाइज है वो अभी फ़िलहाल इंडिया में अलाउ नहीं कर रहा है पेमेंट को रिसीव करना। वो नए जितने भी फ्रीलांसर है या फिर नए जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उनके अकाउंट को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो वाइज तो हम नहीं यूज़ कर पाए। इसके अलावा हमने जो थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप है उसमें नेटिव टीम को हमने ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन जो नेटिव टीम्स है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़, यानी कि हम अगर कहें तो ऑलमोस्ट 17 जो पाउंड है वो चार्ज करना चाहता था, और वो भी फ़िक्स कॉस्ट थी मंथली। तो इसके लिए हमने नेटिव टीम्स को यूज़ नहीं किया, हमने पेन्योर पे ही स्टिक रहे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो फ्रीलांसर्स के टैक्सेशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है कि अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आपको किस किस तरीके के टैक्सेस इनकम टैक्स पे देने होंगे और किस तरीके से आप इनकम पे टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका टैक्सेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।